पार्ट 3 केमिस्ट्री का पार्ट 2। देखिए इसके पहले हम आप लोग केमिस्ट्री में पार्ट 2 में आप लोगों को बताए थे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारा क्या होता है, अगर मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटोलाइट्स है, उसके फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा, जैसे अगर मेटल होगा तो हार्डनेस होगा, मेटल होगा तो लक्चर होगा, मेटल होगा तो सोनोरस होगा, मेटल होगा तो डक्टिलिटी होगा। समझ में आ रहा है? मेटल का कैरेक्टर होता है, मेटल के कैरेक्टर इतने पाए जाते हैं तो इसने हम बोल दिया मेटल्स है। और हार्डनेस होगा, और एक चीज और होता है उसमें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो मेटल होता है, मेटल के अंदर अगर हम लाइट का फ्लो कराएंगे तो लाइट उसमें क्या कर जाता है, फ्लो करता है। ये मेटल का कैरेक्टर होता है। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बताया तो डल अपीयरेंस होता है, उसके पास शाइनिंग नहीं होता, नो हार्डनेस होता है, इसलिए उसमें अगर लाइट का फ्लो कराएंगे तो होता है ना, तो उसमें दे आर नॉट फाउंड इन सोनोरस। उसमें क्या होता है, सोनोरस भी नहीं होता, ना तो लक्चर होता, ना तो डक्टाइल होता है। ये नॉन मेटल का फीचर्स है। और जो मेटेलाइट्स होते हैं, मेटेलाइट आप देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं मेटेलाइट्स। तो आज हम लोग ये इतना जानेंगे कि मेटल्स का कैरेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, इसके बाद तब आप हम लोग कल पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इसके पहले हमने बोला था आपको प्रॉपर्टीज के बेस पे पढ़ाया, लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, कि अगर केमिकल रिएक्शंस हम करा रहे हैं एसिड के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, तो हमारा मेटल का क्या रिएक्टिविटी होता है और नॉन मेटल का क्या रिएक्टिविटी होता है और क्या प्रोडक्ट बन के निकलता है। ये अलग इस फीचर्स के हिसाब से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या किया, कैटेगरीवाइज किया, डिवाइड किया। ठीक है? यस सर। तब जाके हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार होता है। इसी कैरेक्टर के बेस पे हर एक कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने देखा पूरे पीरियोडिक टेबल को, तब उसको हमने मेटल्स और नॉन मेटल के पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने बताया कि आपका जो है केमिकल रिएक्शंस मेटल और नॉन मेटल, इसको हम कल पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स के हमारे होते हैं लिस्ट, उसका क्या रिएक्टिविटी होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्लास 8 का बुक में ये मिलेगा आपको, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला है आपको वहाँ पे पढ़ेंगे कि मेटल से नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद वाटर। फिर तीसरा पढ़ेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद बेस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एसिड। तो आप ऐसे पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अगर हम मेटल को अगर एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव, बेस और एसिड किसको बोलते हैं इसके बारे में बताया जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि मेटल्स का कैरेक्टर क्या होता है जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब। जैसे देखिए इसके पहले हम आपको बताए थे कि मेटल्स यानी पीरियोडिक टेबल में हम बताए थे कि आपको जितने एलिमेंट्स आपको देखे जाते हैं कितने होते हैं 180, जितने आपको 91 जो हमारा होता है वो मेटल्स होता है, और 20 जो हमारा होता है नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और जो 7 होता है हमारा वो मेटलाइट्स होता है। क्या होता है? मेटलाइट। समझ में आया इतना? तो जैसे देखिए अगर मेटलाइट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स आपको जानना है, पीरियोडिक टेबल में जाइए और पीरियोडिक टेबल में अगर आप मेटलाइट ले रहे हैं, मेटलाइट अगर आपको पता है कि 7 है, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ये हमारा क्या पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जब जाएंगे इसको, जैसे देखो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो ये जितने हम आपको दिखा रहे हैं कि बोरान, सिलिकॉन, एक जिगजैग पॉइंट लाइन बनता है इसके बीच मेटलाइट्स का, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जिगजैग पॉइंट है। यानी इस जिगजैग पॉइंट में जब हम देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, बोरान से, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, आर्सेनिक से, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, पोलेनियम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो कि नहीं हुआ, ये मेटोलाइट्स होते हैं। ये मेटोलाइट्स होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? मेटोलाइट्स। अब इसको हम बोलते हैं मेटोलाइट्स। अब जब मेटोलाइट्स के हम इधर जाते हैं, ये क्या हमारा इधर, यानी ऐसे अगर जब हम खड़ा होंगे कि हमारा क्या होगा, राइट साइड होगा ना इधर। जब मेटोलाइट्स के हम क्या करते हैं, राइट साइड पे जाते हैं। तो इधर जब हम जाएंगे जितना भी इधर यहाँ से लगा करके, यहाँ से मेटोलाइट्स की इस तरफ, यहाँ से लगा करके इस टाइप की हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से
यहाँ से लगा के इस तरफ जाएंगे तो सब हमको क्या मिलते हैं? मेटल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेटल मिलते हैं। लेकिन इसी मेटलॉइड डिसाइड करेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल। अब इस मेटलॉइड्स को जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये 1 मिनट, ये हमारा क्या है? ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट ऐसे खड़ा होकर तो लेफ्ट हो रहा है, ऐसे खड़ा होकर तो हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है। यानी जब हम मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा क्या मिलता है? मेटल। और जब इसी मेटलॉइड्स के ये हमारा राइट साइड पड़ रहा है, इस टाइप से हम खड़ा होकर तो हम बात करते हैं कि हमारा राइट पड़ रहा है। क्या राइट साइड में जब हम जाएंगे इस मेटलॉइड्स को तो हमको क्या मिलते हैं? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? तो जितने आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, या और भी फास्फोरस, सल्फर, क्रोमीन, आर्गन, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रोमीन, ये जितने भी आपको इस मेटलॉइड्स के हम जब राइट साइड में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नॉन मेटल। और जब मेटलॉइड्स के यानी हमारा मेटलॉइड को जब हम क्या करेंगे? लेफ्ट में आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेटल। याद रखना, इस पीरियोडिक टेबल बताने का तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे तो अगर मेटलॉइड्स के हम राइट साइड में जाएंगे तब क्या मिलेगा? नॉन मेटल। ये इतना कंफर्म है। मेटल और नॉन मेटल का पीरियोडिक टेबल डिवाइड बाय पार्ट। अगर पीरियोडिक टेबल को हमको डिवाइड करना है तब ये चीज उसकी बेस पे समझ में आया? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का है। ठीक, अब देखिए इसी मेटल का कुछ हमने नाम लिया है, कुछ हमने इस मेटल को यहाँ पे लिखा है और इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वही जानना है। जैसे देखिए मेटल है हमारा सीजियम है, कुछ ऐसे मेटल आप पढ़ेंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा। सीजियम है, फ्रेमियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, रेडियम है, जितने भी आपको मेटल्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं? अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखिए मेटल्स को हम यहाँ से लगा करके ये यहाँ के प्रभाव हम यहाँ तक लिख रहे हैं। ये हमारा ये कैल्शियम भी होता है। ये जितने भी हमारे आपको टेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 9 इधर है और 10 इधर है ना टेन। ये जितने भी आपको टेन हम दिखाई दे रहे हैं हाईली रिएक्टिविटी होते हैं। हाईली रिएक्टिविटी विद इन द वाटर, तो वाटर के साथ हम वाटर की बात कर रहे हैं। जब इतने मेटल, कभी आप देखना चूना, कैल्शियम, चूना क्या होता है? कैल्शियम होता है। कभी आप दिवाली वाली पे क्या करते, जब चूना लेकर आते हो घर में मारते उसको वाटर में डालते हो कोल्ड वाटर में, तो देखते हो उसमें क्या बबल्स बनते हैं। क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वही चीजें हमको जानना है कि रिएक्शंस कैसा होता है, क्यों वो क्या होता है? कोल्ड वाटर से अगर रिएक्ट कराते तो बबल्स बन जाते हैं। वही चीजें हमको जानना है। तो देखिए ये जितने भी हमको तीन आपको बता रहे हैं, तीन आपको हम जो बता रहे हैं ये क्या होते हैं? वैलेंट रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो अगर रिएक्शन करेगा सीजियम होगा, फिर रुबिडियम होगा और पोटेशियम होगा, ये सब वैलेंट यानी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके? कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन जो हमारा सोडियम, लिथियम और ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो Na, Ra, Sr एंड जो हमारा होता है और कैल्शियम, जो जितने भी हमारे पास है ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट मतलब इसको बोलते हैं माध्यम। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, अगर इसको हम क्या करेंगे? कोल्ड वाटर में डालेंगे तो मॉडरेट रिएक्शन करेगा, माध्यम ज़्यादा अगर देखा जाए इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं जब हम हॉट वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कोल्ड वाटर में इसका कोई प्रभाव या कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी आपको। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग आपको कहाँ मिलेगा? जब हॉट वाटर रिएक्शन में। और एक नेक्स्ट आपका स्टीम। स्टीम मीन्स होता है भाप। क्या होता है? भाप के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तभी इसका हम जो प्रभाव या एक्टिविटी देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमको देखने को मिलता है। ये किसका किसका होता है? जैसे आप देखते होंगे सोडियम को क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है। इसको आगे बताएंगे कि सोडियम क्यों अगर वाटर में डाल लें क्यों आग पकड़ता है। ये उसका कैरेक्टर्स के बेस पे आप पढ़ेंगे चीजें होती है। ठीक, आगे देखिए ये रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कैल्शियम का पानी के अंदर डाल दिया तो बुलबुला फैलने लगता है, बबल्स बनने लगते हैं। हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। यस सर, समझ में आ रहा है? चीजें आपको जाननी। नेक्स्ट है आपका, जैसे देख लीजिए कुछ मेटल्स हैं। इस मेटल ये भी क्या होता है? मॉडरेट रिएक्टिविटी होता है, माध्यम ज्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं होते हैं।
लेकिन देखिए क्या होता है, जो हमारा Mg होता है यानी मैग्नीशियम जो हमारा होता है वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर के साथ उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वहीं अगर हम हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा Mg है, ठीक, अगर हम प्लस वाटर लेते हैं और वाटर लेने के बाद हम यहाँ कौन सा वाटर लेते हैं, हॉट वाटर, जब इसको क्या करते हैं इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो भाई क्या बन जाती है, हॉट क्या बन जाता है, हाईली रिएक्टिविटी हो जाती है कि ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और ठंडे पानी के साथ उतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है। समझ में आया? जैसे ये कुछ हमारे और भी मेटल हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, मॉडरेट होता है विद द हॉट वाटर के साथ। ये हॉट वाटर के साथ क्या होता है, मॉडरेट रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन और भाप के साथ भी क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, स्टीम मींस होता है भाप, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये डाइल्यूट एसिड बन जाते हैं। अब ये डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट ये चीज पतला, डाइल्यूट मींस होता है पतला, यानी पतला एसिड बनते हैं, गाढ़ा नहीं बनते हैं, पतला हल्का फुल्का। समझ में आ रहा है? ज्यादा डाइल्यूट में गाढ़ा में नहीं होते, पतले में होते हैं। लेकिन जो ये हमारा होते हैं निकिल होते हैं, और ये जो हमारा टीन होता है और ये जो हमारा लीड होता है, स्लो रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड, ये भी जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी क्या होता है, डाइल्यूट एसिड भी डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जितने हमने आपको लिखे हैं रिएक्ट विद एसिड, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, एसिड, और कौन सा एसिड बनता है, डाइल्यूट एसिड बनता है। समझ में आया? ये जितने आपको हम लिखे हैं ना, ये जब आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो एसिड का फॉर्म बनाएंगे, एसिड का फॉर्म बनाएंगे तो कौन सा एसिड, ज्यादा ये डार्क में नहीं होगा लेकिन डाइल्यूट में होगा, पतला होगा। समझ में? गाढ़ा और पतला समझते हैं कि क्या होता है। तो ये आप पढ़े हैं कि वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या बन रहे हैं। समझ में आया? ये मेटल्स का प्रभाव है। लेकिन कल आप पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शंस मेटल्स और नॉन मेटल्स, पहला आपका यही है कि रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। अगर मेटल को कोई भी मेटल हम उठा के ले लें, जैसे सोडियम के साथ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएंगे, एक कल हम आपको बताएंगे। कल आपको नेक्स्ट टर्म में आप पढ़ेंगे कि मेटल्स रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझ में आया? ये चीजें आपको समझ में आई? चीजें आई हो, ये चीजें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन नेक्स्ट वाले पे आप लोग आप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल विद इन द ऑक्सीजन। समझ में आया ना? यस सर।